कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से? खुश हैं? क्यों खुश क्यों है? लॉटरी निकली? कहे हाँ सर लॉटरी निकल आई है, अगले 12 दिनों में हम लोगों ने 100 नंबर का पेपर तैयार कर लेना, तो ये लॉटरी से कम थोड़ी है। इंशाल्लाह। चलो एक काम करते हैं, बिफोर गोइंग इनटू चैप्टर 2 हम जरा कुछ चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। पता चलने लगा आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, है ना? अच्छी बात होना चाहिए ना। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। सवाल आपसे है। सवाल ये है कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या फर्क है? प्राइमरी डाटा इज डाटा व्हिच आर कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट हैंड, और जो हम अपने तरीके से अपने एम्प्लॉय से अपने डाटा से कलेक्ट करते हैं। एज सेकंड सेकेंडरी डाटा व्हिच इज द सेकंड हैंड डाटा फ्रॉम द अदर सोर्सेज, फ्रॉम द अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगर हम उनका डाटा ले मदनशुमारी का, तो दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। तो पर्पस में क्या फर्क है दोनों का? पर्पस इज हैविंग नो लॉट ऑफ डिफरेंस, बट ये होता है जो इंटरनेट पर्पस में तो फर्क है सारा। यकीन मान, सारा मकसद ही पर्पस का है। आराम से बता दे, चाय मिल जाएगी। अब बताएगा सर, अब आएगा लाइन पे। हाँ जी, ये वो अपने पर्पस के लिए होता है, हम अपने हिसाब से करते हैं। और सेकेंडरी हम उसको बाद में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, अमेंड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। भाई के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। डाटा साइकिल की 7 बातें बता दें। पहला स्टेप कौन सा? डाटा कलेक्शन, डाटा क्लींजिंग। और तो 10 लेने दो यार। जी तो पाकिस्तान का सवाल। डाटा कलेक्शन है, डाटा क्लींजिंग है, डाटा एक्सप्लोरेशन है, और उसके अलावा क्या कहते हैं वो मॉडलिंग, डाटा मॉडलिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और डिसीजन मेकिंग और डाटा मॉनिटरिंग। अब दोबारा से। डाटा कलेक्शन, डाटा क्लींजिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा मॉडलिंग और डाटा डिसीजन मेकिंग। इंटरप्रिटेशन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आगे दो रह गए सर, दो। इनसाइट, हाँ जी, दो कौन से रह गए? फाइन, दो जो रह गए वो बताने हैं, तो क्या नहीं मानना है? इंटरप्रिटेशन, इनसाइट्स और आखिरी डाटा मॉनिटरिंग। बेहतरीन हो गया। स्टेजेस हमारे पास 4 होती हैं। चार स्टेजेस है, वो भी शुरू डी से होता है। डाटा, अगला वर्ड भी डी से है। डी डी पी पी, वो तो पी में है ना। पहला पहला डी कौन सा? डी के बाद आई भी आता। इलेक्ट्रॉन जीत पाए। हाँ जी, वॉशिंग मशीन के लिए सवाल। वॉशिंग मशीन के लिए सवाल है, 4 स्टेजेस ऑफ डाटा बता दें। डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक्स, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। ये डायग्नोस्टिक्स क्या होता है? डायग्नोस्टिक्स में हम हिस्टोरिकल पास्ट में व्हाट के सवाल को लेकर आते थे। ठीक है, अगला क्या था? डिस्क्रिप्टिव, उसमें क्या करते थे? हौसला, आपने कौन सा बताया? डिस्क्रिप्ट बताएं। व्हाट इज हैपनिंग कड़ी अंग्रेजी है, वो तो व्हाट हो गया ना। तो आपका क्या था? व्हाई, ऐसा क्यों हुआ, उसकी रीजंस क्या है? अगला फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। उर्दू में बताना, उर्दू में बताएं हमें क्या करना चाहिए। सवाल आपसे ये है कि बिग डाटा के 5 V's बता दें। वॉल्यूम किसे कहते हैं? कितना बड़ा, कितना लेंथी है। वेरासिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल वेरासिटी, कितना सच्चा है कितना झूठा है, उस पर मैं यकीन करूं या ना करूं, ट्रस्टवर्दी है या नहीं। एंड ऑडिट को आता है ट्रू एंड फेयर व्यू जो दे। अच्छा, वेलोसिटी, वेलोसिटी जितने जितनी स्पीड से डाटा जनरेट होता जा रहा है, दैट इज वेलोसिटी। कौन सा रह गया? वैरायटी रह गया, वैरायटी। ठीक है, और कौन सा रह गया? वैल्यू, वैल्यू
कि डाटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना यूजफुल है। कितना यूजफुल है, बेहतरीन हो गया। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 2, चैप्टर 2 इज डाटा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। साइज में लेंथी है मगर कॉन्सेप्ट्स में इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। गिनती की मेन बातें करता है बट ICAP की बुक ने थोड़ा सा उसको फैला ज्यादा दिया। तो इस चैप्टर की लेंथ को देख के घबराना नहीं है। अगर आपको इस चैप्टर में छुपी हुई कुछ डेफिनेशंस अच्छे से तैयार हो जाएं तो बहुत है। अगेन ये पूरा चैप्टर डिस्क्रिप्टिव नेचर का है। किस नेचर का है? डिस्क्रिप्टिव, यानी कि यहां से मोस्टली सवालों को आप लोगों ने क्या करना है? मोस्टली एक दो एरियाज हैं जहां से लॉजिक टेस्ट हो सकती है बट ज्यादातर ये क्रैमिंग साइड है। तो डाटा गवर्नेंस किसे कहते हैं, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट इज डाटा गवर्नेंस? ये गवर्नेंस से क्या मुराद है? गवर्नेंस, गवर्नेंस कहते हैं मैनेज करना, गवर्नेंस कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, और गवर्नेंस कहते हैं मैनेज करना, रूल्स को फॉलो करना या करवाना, करवाना, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। कुछ नाम मैं लिखता हूं यहां पे। एक आप लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, नाम होगा, एक पार्टिकल आएगी डाटा गवर्नर। इसका काम है क्या करवाना? क्या करवाना? गवर्नेंस करवाना। फिर एक पार्टी होगी, वो क्या लाएगी? डाटा ओनर। ये बेसिकली सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि इसका डाटा होगा, इसका डाटा होगा जो कि किसको दे रहा है? गवर्नर को। मगर इससे डाटा फेच कौन कर रहा है? फेच कौन कर रहा है? डाटा स्टीवर्ड। ये जो स्टीवर्ड होता है बेसिकली ये एक्ट करता है बतौर एजेंट फॉर गवर्नर, फॉर गवर्नर। तो इस स्टीवर्ड के जिम्मे सारे काम कौन लगाता है? गवर्नर। तो जो हम कहते हैं ना कि इसने गवर्नेंस करवानी है, तो ये करवाता किसके थ्रू है? स्टीवर्ड के थ्रू। तो ये बेसिकली गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करता है, ये गवर्नेंस के रूल्स क्रिएट करता है, प्लस उसको क्या कर रहा होता है? क्या कर रहा होता है? मॉनिटर कर रहा होता है। यहां तक ओके? फिर ये स्टीवर्ड के नीचे भी कुछ ऑपरेशनल टीम होती है। कौन सी टीम होती है? ऑपरेशनल टीम होती है जिससे ये काम करवा रहा होता है बेसिकली। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इदारे का हियरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपर कौन होता है? स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक पर्संस। उसके बाद कौन आता है? टैक्टिकल पर्संस। और उसके बाद कौन आता है? ऑपरेशनल पर्संस। तो अगर मैं थोड़ा सा क्लासिफाई करूं तो स्ट्रेटेजिक में कौन आएगा? डाटा गवर्नर। टैक्टिकल में कौन आ जाएगा? डाटा स्टीवर्ड। और यहां पे वो उसकी टीम, या जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं किसके लिए? डाटा स्टीवर्ड के लिए। एक काम करते हैं, SBI की मिसाल दे देते हैं। SBI में डाटा गवर्नर कौन है? कंपनी का या इदारे का प्रिंसिपल, ओनर। तो हम यहां पे प्रिंसिपल लिख लेते हैं, इमैनुअल भाई। डाटा स्टीवर्ड कौन है? कौन डाटा हासिल करता है? किसको डाटा चाहिए? स्टीवर्ड कौन है? मैनेजर्स, यानी कि आप कह सकते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और जो ऑपरेशनल टीम है, जो एक्चुअल स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट कौन है इनमें से? स्टूडेंट कौन है? वो यहां पे खड़े हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। तो इनसे डाटा कौन लेता है? इनका कौन सा ऑफिस? फ्रंट ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस बेसिकली वो एम्प्लॉयज हैं जो कि स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स आर माय डाटा ओनर्स। इनसे डाटा लेके पहुंचाता है किसको? डाटा गवर्नर तक। और इसकी जिम्मेदारी है उस डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उस डाटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना। फिर इसी की जिम्मेदारी है कि उस डाटा को क्या करना?
मैनेज करना, उस डाटा को ट्रांसपेरेंट रखना, उस डाटा को ठीक से क्या करना, स्टोरेज प्रोवाइड करना, और उस डाटा को, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, क्या रखना, रेलिवेंट रखना। तो ये बेसिकली इस पूरे चैप्टर की एक छोटी सी कहानी है। इस पूरे चैप्टर का जो मेन थीम है वो यही है कि डाटा को गवर्न कैसे करना है और डाटा को आपने मैनेज कैसे करना है। इसको थोड़ा जूम करना यार, ये ना सही नजर नहीं आता, अक्सर बोर्ड पे लिखा हुआ ना सही नजर नहीं आ रहा होता, इसको जरा जूम कर ले एक दफा। डन। अब तो वापस ले। अब अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखाऊं तो आपने सिर्फ अल्फाजों को मैच करते जाना। पढ़ते हैं। डाटा गवर्नेंस क्या है? डाटा गवर्नेंस किसे कहते हैं? कहते हैं जी डाटा गवर्नेंस रेफर्स टू सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक बोले तो एक तरतीब है, एक फ्रेमवर्क मौजूद है। अच्छा, ये फ्रेमवर्क किसने दिया होगा? डाटा गवर्नर। फ्रेमवर्क किसकी तरफ से आया होगा? डाटा गवर्नर की तरफ से आया होगा। सिस्टमैटिक क्रिएशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ, अब वर्ड पे गौर कीजिएगा, ये वर्ड क्या है? एनफोर्स कौन करवा रहा है? एनफोर्स कौन करवा रहा है? स्टीवर्ड। किसके कहने पे करवा रहा है? गवर्नर। किस चीज को? पॉलिसीज, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स एंड रोल। ये चारों चीजें कहां से आई होंगी? गवर्नर की तरफ से आई होंगी। टू मैनेज डाटा अक्रॉस इट्स एंटायर लाइफ साइकिल। एक नया वर्ड हमें मिल गया, लाइफ साइकिल। एक नया वर्ड हमें कौन सा मिल गया? यहां लिख लेते हैं, लाइफ साइकिल। अच्छा, आगे चले। फ्रॉम क्रिएशन एंड कलेक्शन टू स्टोरेज, यूज, आर्काइविंग एंड, उसने बातों बातों में पूरी लाइफ साइकिल आपको बता दी। पहला स्टेप क्या है? उसके बाद कलेक्शन, उसके बाद यूज, आर्काइव एंड देन डिस्पोज। तो डाटा यहां से क्रिएट होगा, फिर कलेक्ट किया जाएगा, फिर स्टोर होगा, फिर यूज करेंगे, उसको आर्काइव में फेंक देंगे और एंड पे उसको क्या कर देंगे? डिस्पोज कर देंगे। अभी हम इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। इट इंटीग्रेट्स पीपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी। ये तीन बातें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी हैं? पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। इंसान के किए हुए काम, और वो काम कैसे कर रहा है? थ्रू दैट टेक्नोलॉजी, जिससे वो क्या कर रहा है? डाटा एसेट्स को, डाटा एसेट किससे लिए होंगे? ओनर से। एंड एंश्योर दे रिमेन, सारी बात डन। नीचे पढ़े। लीगल लॉस को फॉलो किया हो, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया हो, और जितनी भी रेगुलेटरी बातें उनको फॉलो किया हो। इन अदर वर्ड्स, लॉ को कंप्लाई किया हो। बल्कि हम ये लिखना चाहिए कि इट शुड कंप्लाई विद लॉ एंड एथिक्स। तो अगर आप इनको कंप्लायंस के साथ लेके चल रहे हैं, बड़े टाइम पे आए, एक ठीक 2 मिनट से मैं बैठो जाता हूं। लीगल, रेगुलेटरी एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स को क्या किया हो? कंप्लाई किया हो। डन। एक दफा तसल्ली से पढ़ लो। चाय की बात थी, मैंने इनसे कहा था कि नसीब की बात होगी, जिसने आना होगा वो आ जाएगा अगले 15 मिनट में। चले अभी पढ़ ले, उसके बाद बातें करते हैं। तसल्ली से पढ़ ले। हो गया? कोई मुश्किल बात, कोई परेशानी? अच्छा, आगे आ जाए। डाटा गवर्नेंस इज द कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स एंड रोल। पॉलिसीज कहां से आएंगी? गवर्नर। ये कहां से आएंगे? प्रोसीजर बताएगा कौन? लगाएगा कौन? स्टैंडर्ड्स कौन देगा? किस किस के रोल्स कौन कौन डिफाइन करेगा? स्टीवर्ड जो है वो रोल्स इंप्लीमेंट करेगा। आएंगे कहां से? डिफाइन कौन करेगा? 3 बातों को याद रखना है। कौन 3 बातें हैं? दोबारा से, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। डाटा को क्रिएट करेंगे, कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, यूज करेंगे, आर्काइव करेंगे एंड डिस्पोज करेंगे। ये टेक्निकली किसकी तरफ कर रहा है इशारा? लाइफ साइकिल की तरफ इशारा कर रहा है।
की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑफ डाटा गवर्नेंस? आपसे पूछते हैं, छोड़ना। की ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे डाटा को गवर्न करने के? पहला जो हमें एडवांटेज या कंपनी को फायदा मिल सकता है दैट इज लो रिस्क। अगला बताएं। इदारा उस डाटा का यूज करते हुए क्या बनाएगा? वैल्यूज बनाएगा, रूल्स बनाएगा जो कि उसको फ्यूचर में फायदा दे रहे होंगे। एफिशिएंट कंट्रोल्स हम उससे लगा सकते हैं। कोशिश करेंगे कि इट शुड बी एट अ लो कॉस्ट। आगे आगे क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आगे एरर्स को कम होना चाहिए। उसके बाद क्या है? इट शुड बी स्ट्रीमलाइंड। आगे कंप्लायंस में होना चाहिए। और स्ट्रीमलाइन से मतलब कि एक फ्लो में होना चाहिए, टूटा बना हो। ये भाई बहुत खामोश बैठे हुए हैं दोनों। ऑब्जेक्टिव्स, क्यों एक डाटा गवर्नर इतनी एफर्ट कर रहा? तो मैं सामने भी लिया है। पहला पॉइंट क्या है? टू मिटिगेट रिस्क। उसके बाद इंश्योर द कंप्लायंसेस। स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन होनी चाहिए। क्या मतलब? अगर एसबीआई की मल्टीपल ब्रांचेस हो तो जो एडमिशन फॉर्म हम लोग यहां पे दे रहे हैं वही एडमिशन फॉर्म आपको दूसरे कैंपसेस के अंदर भी मिलना चाहिए। इट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स। क्यों? बिकॉज वी आर टू मैक्सिमाइज द वैल्यू बाय स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेसेस in order to reduce the cost, ensure। ये क्या होती है? सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन। ये वही पॉइंट रीड हो गया। तो ये है की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाटा गवर्नेंस। क्यों एक डाटा गवर्नर इतनी एफर्ट डालता है? सर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कहता जी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटा गवर्नेंस इज टू रिड्यूस रिस्क अराइजिंग फ्रॉम नॉन कंप्लायंसेस एंड पुअर डाटा। तो एक डाटा गवर्नर क्या चाहेगा कि उसको डाटा की क्वालिटी अच्छी मिले कि बुरी मिले? अच्छी मिले। वो क्या चाहेगा कि वो लॉ को कंप्लाई करे या ना करे? करे। ये डाटा ब्रीच क्या होती है? डाटा का चोरी हो जाना। डाटा ब्रीच इज डाटा का चोरी हो जाना। तो गवर्नर उसको बचाने के लिए क्या लगाएगा? रूल्स। उससे क्या होगा? इन तमाम रिस्क को हम लोग क्या कर पा रहे होंगे? कम से कम कर पा रहे होंगे। उसके बाद पढ़े for data access, usage, sharing, ensuring lawful and controlling। रूल्स कौन अगेन बताएगा? कौन? गवर्नर। नीचे वाला पढ़े। दिस इज इंपॉर्टेंट, तसल्ली से पढ़िएगा। कहता है जी गवर्नेंस इंप्रूव करती है क्या? कम्युनिकेशन थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिसेस, एनहांसेस डाटा वैल्यू फॉर। देखिए हम लोगों ने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था कि जितना अच्छा डाटा उतनी ही अच्छी हमारी डिसीजन एंड इनोवेशन। भाई अगर हमारे पास टाइमली डाटा हो तो हम उस डाटा को यूज करके क्या लेकर आ सकते हैं? इस इनोवेशन से कंपेटिटिव एडवांटेज आएगा कि जाएगा? आएगा। सिंप्लीफाइज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट एंड सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी। सर यही कुछ बातें अभी मैंने आपको यहाँ पे हेडिंग्स की फॉर्म में दिखाई थी। तो आप अगर इन कीवर्ड्स को भी याद रख लें तो इतनी चीजें आप खुद भी लिख सकते हैं। डन? यहां तक ओके? चलो आगे। लेवल्स ऑफ, थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि एक लेवल कौन सा होता है? स्ट्रेटेजिक। उसके बाद आपसे पूछूंगा ये स्ट्रेटेजिक लेवल क्या होता है? स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट क्या काम करता है? होते कौन है ये? जो वो इंसान जो कि रूल्स को क्रिएट करता है, वो इंसान जो कि एक विजन लेकर आता है, एक मिशन लेकर आता है, कुछ गोल्स बनाता है ताकि लो लेवल स्टाफ से, टेक्निकल से और ऑपरेशनल से काम करवा के उसको क्या पहुंचे? फायदा पहुंचे। तो अब जरा मुझे बताइएगा ये बेसिकली क्या मैं कह सकता हूं कि टेक्निकल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक? ऐसा ही है। अच्छा क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि इट एनहांसेस द कम्युनिकेशन पावर बिटवीन ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक? ऐसा ही है। तो ये एक ब्रिज है। और बेसिकली ये कौन है हमारे केस में? डाटा स्टेवर्ड। डाटा स्टेवर्ड यहाँ पे है, गवर्नर वहां पे है, और एम्प्लॉयज कहाँ पे बैठे हुए हैं? यहाँ पे बैठे हैं। सर विजन कौन लेकर आएगा? गवर्नर। गोल्स कौन लेकर आएगा? पॉलिसीज कौन लगाएगा? किस चीज की पॉलिसी लगानी है उसने? कौन सी? क्या बताएगा? पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि डाटा जो हम हासिल कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि वो डाटा सेफ रहे,
वो डाटा ट्रांसपेरेंट हो, वो डाटा सही जगह पे स्टोर हुआ हो, ठीक से उसको मैनेज किया जा रहा हो। तो क्या ये जो स्ट्रेटेजिक पर्सन है जो डाटा हासिल कर रहा है, क्या ये डाटा उसके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। अच्छा, ये डाटा टाइमली हासिल किया जाए या बे टाइम भी चल सकता है, टाइमली हासिल किया जाए। फ्रेमवर्क्स कौन बनाएगा, फ्रेमवर्क्स कौन बनाएगा? आप जरा पढ़ ले, पढ़। टॉप टियर कौन सी है? स्ट्रेटेजिक। टॉप टियर डिफाइंस द ओवरऑल विजन, गोल्स एंड सिंपल, कोई मसला। फॉर मैनेजिंग डाटा एज अ कोर स्ट्रेटेजिक एसेट, यहीं पर रुक जाए, एक वर्ड लिखा हुआ क्या? स्ट्रेटेजिक एसेट। IFRS क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, उसमें एक स्टैंडर्ड होता है IS-38, क्या कहता है वो? इंटेंजिबल, पढ़ा हुआ? ठीक। इंटेंजिबल ये कहता है कि कोई भी चीज अगर तुम्हें नजर नहीं आ रही है तो मैं उसको टेंजिबल एसेट काउंट नहीं करूंगा, मैं उसका क्या बना सकता हूं तुम्हारे लिए? इंटेंजिबल एसेट। मगर यही स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक कस्टमर्स की लिस्ट आ रही है, कस्टमर्स की लिस्ट आ रही है, तो मैं इसको एसेट काउंट करूंगा कि नहीं काउंट करूंगा? अगर तो हम उसको अलग कर सकते हैं, अगर हमने खरीदा है तो वो एसेट है, अगर इंटरनली जनरेटेड है तो वो तुम्हारा एसेट नहीं है। ये तो कहता है अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड। यहां पर थोड़ी सी हालात मुख्तलिफ है। हर इदारा अब इस डाटा को क्या मान के चल रहा है? एसेट। क्योंकि इदारे को पता है कि इससे हमने बेनिफिट लॉन्ग टर्म अर्न करना है, हाँ कि ना? लॉन्ग टर्म बेनिफिट आएगा, तो उस लॉन्ग टर्म बेनिफिट को हासिल करने के लिए इस इदारे को कोई ना कोई कॉस्ट भी बर्दाश्त करनी है। और ये डाटा जो वो हासिल कर रहा है, इट शुड बी अलाइंड विद व्हाट? लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब यही बातें किताब थोड़ा सा खिलाफ लाके करती है। पहला काम क्या है इसका? विजन एंड गोल्स, पढ़े सर। अब ये टोटली इंग्लिश है। एस्टैब्लिशिंग अ क्लियर विजन फॉर यूजिंग डाटा एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट एंड सेटिंग हाई लेवल गोल्स। हाई लेवल गोल्स से गोल्स कौन कौन से? टू इंप्रूव डाटा क्वालिटी, टू इंश्योर कंप्लायंसेस एंड एनेबल के हम उस डाटा से क्या बना सके? डिसीजंस बना सके। क्या बना सके? डिसीजंस बना सके। ये डाटा जो हम हासिल करें, इट शुड अलाइन विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, इंश्योरिंग कि ये जो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया ये डायरेक्टली सपोर्ट करे किसको? इदारे के मिशन को और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को। इसको डायरेक्टली सपोर्ट करना। क्या करना है? डायरेक्टली सपोर्ट करना। डेवलपिंग पॉलिसी किस चीज की? कि कौन कौन उस डाटा को क्या कर सकता है? एक्सेस, उसकी प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, रिटेंशन। और हम लोग बिल्कुल शुरू में की बात कर रहे थे कि डाटा को एक्सेस करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, संभालने की जिम्मेदारी किसकी होगी? प्राइवेसी की, रिटेंशन की और सिक्योरिटी की। एस्टैब्लिशिंग फ्रेमवर्क्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आउटलाइन कौन कर रहा होगा? स्ट्रेटेजिक लेवल। और सिक्योरिंग एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सरशिप। आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, पैम, पढ़ा? अगर आप लोगों ने एक दफा सिलेबस गो थ्रू किया है, कहीं ना कहीं वर्ड आया होगा पैम। तो कहीं ना कहीं नहीं, चैप्टर 16 में आता है पैम। पैम का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? हम टॉप लेवल के भी एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि किसी पे भी भरोसा नहीं करना। एक और वर्ड पढ़ा होगा, जीरो ट्रस्ट, पढ़ा? वो क्या होता था? किसी पे भरोसा नहीं करना, चाहे वो छोटे लेवल का है, मीडियम का है या बड़े लेवल का है। तो ये जो फ्रेमवर्क है ना, जहां पे हम उसको क्या डिफाइन कर रहे हैं, रूल्स, इसके पीछे ही चल रहा है रबैक, पैम और जीरो ट्रस्ट। रबैक, पैम और जीरो ट्रस्ट। ओवरऑल क्या फायदा पड़िएगा प्लीज? provides clear direction, ensure business alignment and establish the foundations। अब मजे की बात सुने, अगर आपको ये हेडिंग्स आ जाए, अंदर वाली बात लिखी जा सकती है। रट्टा नहीं लगाना प्लीज, रट्टे की तरफ जाएंगे तो रुल जाएंगे। क्या हुआ? पूरे DSR में आपने कोशिश करनी है कि आपकी अंग्रेजी इस काबिल हो जाए कि आप अंदर वाली बातों को एटलीस्ट लिख सकें। एक दफा लिखेंगे, दो दफा लिखेंगे, आपका हाथ खुल जाएगा। ओके, आगे चले। नेक्स्ट लेवल कौन सा है? आपसे पूछूंगा। टैक्टिकल लेवल क्या होता? टैक्टिकल का काम ये है कि उसने पॉलिसी को क्या करना है? इंप्लीमेंट करवाना। अच्छा, क्यों करवाना? नहीं, दोबारा से, मेरा ध्यान यहां पे था, भाई से पूछते हैं। सर टैक्टिकल के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, पीछे वाले।
तसल्ली से, कुछ जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से बताएं। टेक्टिकल क्या है, इसका क्या काम होगा, और जो भी ज़हन में आता है बताते जाए बस। भाई ने कहा ये बंदा पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाएगा, वेरी गुड, किसके कहने पे, उनको बताने दे यार, आप में से किसी ने नहीं बोलना। हाँ जी, कौन बता रहा है इसको, बता कौन रहा है, उसका नाम क्या है, गवर्नर, ठीक है। इसके लिए फ्रेमवर्क्स को कौन डिसाइड कर रहा है, डाटा गवर्नर, ठीक है। ये किसके विजन पे काम कर रहा है, डाटा गवर्नर के। इसकी मेन जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, स्टैंडर्ड्स बनाना, रिपोर्ट करना, वन 10 में यार। हाँ जी बताएं, और बताएं। मॉनिटरिंग इसके जिम्मे पे आएगा या गवर्नर करेगा मॉनिटरिंग, दोनों करते हैं। लो लेवल को कौन करेगा, टेक्टिकल, और टेक्टिकल को कौन करेगा, गवर्नर या स्ट्रेटेजिक। आप पढ़ते पढ़े जरा, टॉप पे आ जाए, टॉप पे क्या लिखा हुआ है, दिस लेवल ट्रांसलेट्स द स्ट्रेटेजिक विजन इनटू एक्शनेबल प्लान्स, प्रोसेसेस एंड रूल्स। रुक जाए, रुक मैं थोड़ा सा, इसका क्या काम था, विजन, गोल एंड पॉलिसीज को क्रिएट करना। इसका काम है उसको किस में कन्वर्ट करना, एक्शनेबल प्लान में कन्वर्ट करना, एक्शनेबल प्लान्स में कन्वर्ट करना। ये जिम्मेदारियां लिख के फारिग हो गया है, उसने कहा अब तुम जानो, तुम्हारी सरदर्द जाने, मैंने तुम्हें बता दिया है। उसको प्लान में किसने लेकर आना है, इस भाई ने लेकर आना। ये क्या करता है, ब्रिज द, इसे क्या मुराद है, शायद भी डाटा गवर्नर, गवर्नर, और ये कौन है, एम्प्लॉयज। तो पहली की एक्टिविटी डेवलपिंग इम्प्लीमेंटेशन प्लान। तो ये प्लान किसकी बेस पे बन रहे होंगे, जो उसने मिशन और विजन बनाया हुआ। क्रिएटिंग डिटेल्ड प्लान्स विद टाइमलाइंस, माइलस्टोन्स एंड रिसोर्स। ये बड़ा जरूरी है, ये जो प्लान बनाएगा ना, ये प्लान बेसिकली किसको देगा बना के, ऑपरेशंस को देगा। ऑपरेशंस को क्या ओपन प्लान दे देगा, नहीं, उनको क्या डिफाइन करेगा कि किसने क्या काम करना है, कितना काम करना है, किस देर में काम करना है। आपको मैं इसकी प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। आप में से कोई ऑडिट पढ़ा, नहीं उन्होंने पढ़ा था ऑडिट। अच्छा, ऑडिट में क्या होता है, एक होता है फर्म का पार्टनर, ये तो पता होगा, एक फर्म का पार्टनर होता है। उसके बाद आता है इसके अंदर मैनेजर, और उसके अंदर क्या आती है, टीम आती है। पार्टनर ने क्या देना है, विजन और मिशन। इसने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एक्शनेबल प्लान्स में, और रिसोर्सेज को एलोकेट करना है कि भाई तुम्हारा एरिया सेल्स है, तुम्हारा एरिया परचेज है, तुम्हारा एरिया एक्सपेंसेस है, तुम्हारा एरिया एसेट्स है, तुम्हारा एरिया लायबिलिटीज है। टीम कौन बनाता है, मैनेजर। रिसोर्सेज को एलोकेट कौन करता है, टाइमलाइन कौन डिफाइन करता है, इनके लिए कौन करता है, मगर इसके लिए कौन करता है। अब होता कैसे है भाई, पार्टनर कहता है कि याद रखना ये काम 2 महीने में हो जाना चाहिए। तो डू यू थिंक कि ये बंदा अपनी टीम को 2 महीने का टारगेट ही देगा, नहीं, उससे कम देगा। उससे कम कितना कम, लेट से 1.5 महीना, लेट से उसने कहा कि भाई 1.5 महीने में काम तुमने करना है। अच्छा, ये डिफरेंस क्यों रखा इसने, कि अगर कोई छुपा हुआ रिस्क मेरे सामने आ जाए तो मैं उससे कैसे कवर कर सकता हूं। तो अपने लिए उसने एक मार्जिन, एक क्वेश्चन रखा हुआ। तो ही हैज टू डेवलप सम इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज, कि कैसे उसने आगे से काम करवाना है। देन डिफाइनिंग रोल्स एंड, जो अभी आपको मैंने बताया पीछे कि तुम्हारा सेल्स है, तुम्हारा परचेज है, तुम्हारा इक्विटी, तुम्हारा एसेट्स, तुम्हारा एरिया कौन सा है, लायबिलिटी का। ये बेसिकली मैं इसको क्या दे रहा हूं, उसकी रेलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंप्लीमेंटिंग द डाटा स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स इस पार्टनर ने बताए होंगे मैनेजर को कि भाई ये ऑडिट इस तरीके से होना चाहिए, ये आगे क्या करेगा, उसको इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करेगा। करवाएगा काम किससे, टीम से। और रिपोर्ट किसको करेगा, क्योंकि ये बीच में क्या है, ब्रिज है, जो कि किसको मेंटेन कर रहा है, गैप को पूरा कर रहा है। एस्टेब्लिशिंग डाटा, उनके लिए कौन बनाएगा, स्टीवर्ड। देन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। जो वाली बात पढ़िए, कहता जी इंश्योर कि स्ट्रेटेजिक गोल्स आर ट्रांसलेटेड इनटू कंसिस्टेंट, स्ट्रक्चर्ड एंड एक्शनेबल स्टेप्स। शायद की मतलब बताऊं क्या, एक्शनेबल प्लान्स। यानी कि जो गोल्स किसने दिए, गवर्नर ने, स्ट्रेटेजिक ने, उसको हमने क्या कर दिया है, ट्रांसलेट किसमें, कंसिस्टेंट, स्ट्रक्चर्ड एंड एक्शनेबल। हम भी आपसे यही कहते हैं कि आपने पढ़ाई करनी है किस तरीके से, कंसिस्टेंसी के साथ। डे 1 पे हमेशा क्या बनाना है, एक एक्शनेबल प्लान, और अपने आप को स्ट्रक्चर्ड रखना। यही हम आपसे चाहते हैं। डे 1 पे
ओरिएंटेशन क्यों करवाई थी? ताकि हम लोग क्या कायम करें? स्ट्रक्चर। ये सारी रिवीजन इतनी कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि हम इसको तोड़ रहे हैं किसमें? एक्शनेबल प्लान में। हमें पता है कि हमने हर दिन क्या काम करना, और आप फोकस्ड होकर बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, बताएं बताएं भाई से पूछते हैं, भाई तब से खामोश बैठे हैं, सब कुछ बता दें जो जहन में है, बता दें। जो पॉलिसीज स्ट्रेटजिक लेवल में बनाई थी और जो टैक्टिकल लेवल ने आगे इनको बताई हैं, उनको प्रैक्टिकल वे में करना। नहीं, ऑपरेशनल का काम क्या है? सिंपल बताएं। आपने बहुत लंबी कहानी सुना दी है, ऑपरेशनल का काम बता दें बस मुझे क्या है। वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, प्रैक्टिकली उसको करके दिखाना, ठीक है। हाँ जी, क्या करना? दोबारा बोलो। उसको मेंटेन करना, ठीक है। साथ साथ उसको मॉनिटर करते रहना कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। जी सर। अच्छा, ये एक बात बताएं, फील्ड वर्क में कौन होता है? तो चीजों को समझ किसकी ज्यादा है? ऑपरेशनल को। मगर सैलरी कम किसकी ज्यादा है? ये ज्यादा क्यों? कि काम भी वो करता है, जैसे फर्म्स में होता है, काम करते हैं बेचारे जूनियर्स, और पैसे भी सबसे कम वो ले रहे होते हैं। और एक बंदा सीट पे बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसने कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या देना है? विजन विजन और प्लान देके फारिग हो जाना। उसने रिस्क लिया हुआ है, उसने रिस्क लिया हुआ है। पूरी टीम की जिम्मेदारी किस पे? अल्टीमेटली ओनर के ऊपर। फ्रंट ऑफिस वाले डाटा ब्रीच कर दें, पकड़ा कौन जाएगा? ओनर। बात समझ आई? अच्छा, और क्या बताएंगे? अच्छा, इनको ट्रेन करें, इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, इनको सपोर्ट की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है। आइए पढ़ते हैं जरा। दिस लेवल इन्वॉल्व्स डे टू डे एग्जीक्यूशन। अब जरा कंपेयर करते हैं। यहां पे क्या था? विजन, मिशन, गोल। यहां पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कन्वर्ट करना। यहां पे क्या है? डे टू डे एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज जो कि किसने दी हैं? हायर वालों ने। डिफाइन डाटा हाई लेवल टू एंश्योर इफेक्टिव डेली डाटा। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो यही है, डेली डाटा मैनेजमेंट। अब पढ़ते जाएं। क्वालिटी मैनेज कौन करेगा? क्वालिटी को कंट्रोल कौन लगा रहा होगा? ये देख रहे होंगे कि जनाब जो वो काम कर रहे हैं वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंसी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। ये एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इसके बारे में हल्की सी बात पहले सुन लें। इट मींस डाटा अबाउट डाटा, डाटा का डाटा। तो वो जिम्मेदारी बनाना किसकी है? ऑपरेशनल की। कंप्लायंस करना जिम्मेदारी किसकी है? ऑपरेशनल की। सिक्योरिटी करना किसकी जिम्मेदारी है? ऑपरेशनल की। इशू को रिजॉल्व किसने करना है? ऑपरेशनल ने। बट अगर फंस जाए तो किसके पास जाएंगे? स्टीवर्ड के पास जाएंगे। स्टीवर्ड किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास जा रहा होगा। और इनको हमें क्या करना चाहिए? साथ साथ ट्रेनिंग देनी चाहिए। जब तक आप इनको ट्रेन नहीं करेंगे, जब आप इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये आपके किसी काम में नहीं आएंगे। एक दफा इसको रीड कर लें प्लीज। इनको स्टैंडर्ड्स दिए हुए ना कि जो तुम काम कर रहे हो अच्छी क्वालिटी का काम होना चाहिए, ठीक है। फिर इनके काम को रिव्यू करेगा स्टीवर्ड, उसके काम को ऑडिट करेगा गवर्नर। तो इनका काम रिव्यू होगा और आगे का काम ऑडिट होगा। ये दोनों में फर्क चीजें हैं। रिव्यू कहते हैं हल्के लेवल की अश्योरेंस को, और ऑडिट कहते हैं एक भारी लेवल ऑफ अश्योरेंस। पढ़ लें दोनों से। देखो ना, कंट्रोल करना कैसे है ये बता दिया स्टीवर्ड ने। किसको? इनको। फील्ड में कौन है? अब देखो ना, पढ़ा कौन रहा है? एक्चुअल में क्लास को डिलीवर कौन कर रहा है? मैं इस वक्त कहां पे खड़ा हूं? ऑपरेशनल में, ठीक है। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं कि डेली क्लास मुकम्मल हो रही है, डेली टाइम पे स्टार्ट हो रही है, डेली टाइम पे एंड हो रही है, डेली जो प्लान कवरेज थी वो हो रही है, डेली के टेस्ट फाइल में पड़े हुए हैं, डेली की स्लाइड्स तैयार हो रही है। ये सारी क्वालिटी को कौन कैटर कर रहा है? मैं कर रहा हूं। जहां पे मैं तंग हो जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा? स्टीवर्ड के पास। और अगर वो भी फंसा हुआ है वो किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास। तो ये हायरार्की फॉलो करना बहुत जरूरी है। डन सर। तीनों को साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं। पहला क्या था? स्ट्रेटेजिक लेवल। इट डिफाइंस द ओवरऑल विजन, गोल्स एंड पॉलिसीज, ठीक। इनका काम क्या था? टू कन्वर्ट दीज पॉलिसीज इनटू प्लान्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसेसेस। इनका काम क्या था? कि इसकी बातों को अप्लाई करना, इसकी बात को क्या करना? अप्लाई करना। ऊपर आए वापस। इट अलाइंस गवर्नेंस इनिशिएटिव्स विद लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म सोचता है, ये लॉन्ग टर्म नहीं सोचता, ये मीडियम टर्म सोचता है। और ये तो डे टू डे लेवल पे सोचता है, बहुत ही लो लेवल पे सोचता है बेचारा। ये एस्टैब्लिश करता है क्या?
गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एंड सिक्योर्स एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सरशिप, ये पैसा लेकर आता है। टू गाइड डायरेक्शन एंड रिसोर्स एलोकेशन, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? गाइड करता है, करके नहीं देता। करवाना किससे है? इसका काम है कि प्रोग्रेस को मॉनिटर करे। अच्छा, किसकी प्रोग्रेस को? ऑपरेशनल की। एंड इंश्योर कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, और ये कंसिस्टेंसी किसकी चेक करनी है? जो डे टू डे ऑपरेशंस में काम कर। एक दफा रीड कर लो। हो गया? अच्छा, ये यहां पे आपके चैप्टर का एक हिस्सा खत्म होता है, जो कि किसको डील कर रहा है? लेवल्स ऑफ डाटा गवर्नेंस। ये एक टॉपिक खत्म हुआ। पहला टॉपिक कौन सा था? लेवल्स ऑफ डाटा गवर्नेंस। उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डाटा गवर्नेंस होती क्या और उसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो यहां पे आप एक पहला कट ऑफ लगा सकते हैं कि भाई हमने पहले जब चैप्टर को शुरू करना तो हमने यहां तक तैयार कर लेना। ठीक है, तो अगर आप इस चैप्टर को तोड़ देंगे ना, 2A 2B 2C 2D कर लेंगे, तो आपकी कवरेज करने में जरा आसानी हो जाएगी। तो यहां पे 2A खत्म होता है। अब आ जाए 2B। 2B इज डाटा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन क्या होती है? कैटेगरीज बनाना। किस तरह? किसी भी तरह। भाई एक तरीकाकार ये है कि मैं कॉलेज के अंदर क्लासिफिकेशन करूं कि ग्रुप ए के टीचर्स कौन से हैं, ग्रुप बी के टीचर्स कौन से हैं। एक क्लासिफिकेशन ये है। एक क्लासिफिकेशन ये है कि एक्सपीरियंस वाइज कौन बड़ा कौन छोटा। एक क्लासिफिकेशन ये है कि किसके गोल्ड मेडल ज्यादा आए हुए हैं, किसके मेरिट ज्यादा आए हुए हैं, किसके कम आए हुए हैं। एक क्लासिफिकेशन ये है कि कौन सुबह आता है, कौन शाम में और कौन रात में आता है। एक क्लासिफिकेशन ये है कि किसकी सैलरी ज्यादा है, किसकी सैलरी कम। एक क्लासिफिकेशन ये है कि कौन टीचिंग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में भी है और कौन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में नहीं है। तो डिफरेंट तरीके हैं आपको क्लासिफिकेशन के। आप अपने हिसाब से अपनी पसंद से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। डाटा को इस चैप्टर ने मल्टीपल तरीके से क्लासिफाई किया हुआ। पहले उसने क्लासिफाई किया है किस बेस पे? सेंसिटिविटी बेस्ड। और कैसे क्लासिफाई किया है? 4 चीजों में। पहला डाटा कौन सा है? पब्लिक। उसके बाद उसके बाद हम इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। यार ब्लैक मार्कर मिल जाएगा? मैं पता करना ब्लैक मार्कर। हाँ जी, हम इसको समझते हैं ऐसे। एक डाटा कौन सा है मेरे पास? पब्लिक। और एक मेरे पास कौन सा होगा? लेट्स से प्राइवेट। इसी चीज को हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। एक क्या है? पब्लिक, और एक क्या है? प्राइवेट। पब्लिक डाटा वो डाटा होगा जो कि हर एक को क्या होगा? मार्केट में इसको कोई भी एक्सेस किसी भी टाइम पे कर सकता है। मगर प्राइवेट को इतनी आसानी से एक्सेस किया नहीं जा सकता क्योंकि ये लिमिटेड लोगों के लिए बनाया जाता। अब आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक डाटा के प्राइवेट डाटा? हर कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक करती है। हर कंपनी जो कि एनरोल्ड है स्टॉक पे, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर एक के लिए क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं। तो वो डाटा क्या कहलाएगा? हमेशा पब्लिक डाटा। कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज पब्लिक है, प्राइवेट है। अब प्राइवेट को हम मजीद 3 कैटेगरीज में तोड़ सकते हैं। पहला क्या है? वो प्राइवेट डाटा जो कि सिर्फ और सिर्फ किस काम के लिए यूज होता है? इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। वो प्राइवेट डाटा जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इदारे में यूज होता है, उसको मैं क्या नाम दे दूंगा? इंटरनल डाटा। उसके बाद कौन सा है? कॉन्फिडेंशियल डाटा। ये डाटा कौन सा होगा? जो कि हम किसी के साथ ज्यादा शेयर नहीं कर सकते। और उसके बाद कौन सा होगा? ये जनाब वो डाटा है जिसको अगर शेयर कर दिया इदारे ने, है ये भी प्राइवेट, बट अगर इसको शेयर कर दिया तो इदारे की क्या डाउट पे आ सकती है? गोइंग कंसर्न डाउट पे आ सकती है। क्या होती है गोइंग कंसर्न? कहते हैं कि एक इदारा अगले 12 महीनों में ऑपरेट नहीं कर रहा, यानी कि इदारे का दिवालिया। इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास चली गई कि अब आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल, भाई पेप्सी का सीक्रेट फॉर्मूला चला गया किसके पास? कोला नेक्स्ट के पास। खत्म, पेप्सी खत्म। पेप्सी कायम किस चीज पे है? उस फॉर्मूले के बेस पे।
एक कंपनी है, उसका एक मेजर कस्टमर है जो कि उस कंपनी को 80% सेल्स देता है, उसके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कंपैरेटर के पास चला गया, लीक हो गया, तो अब ये कंपैरेटर सस्ते में दे देगा और ये बड़ा कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा, किसके पास चला जाएगा, उसके पास। तो 80% रेवेन्यू गया, 20% से तो ये अपना खर्चा भी निकाल नहीं पाएगी। तो याद रखिएगा, एक डाटा कौन सा है, पब्लिक, जिसकी एक्सेस हर एक के पास ओपनली अवेलेबल है, ये डाटा हम शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। फिर प्राइवेट में पहला क्या है, इंटरनल डाटा, इंटेंडेड फॉर ओनली इंटरनल यूज, और ये पब्लिक के लिए नहीं है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि इंटरनल डाटा इज कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। इंटरनल क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। उसके बाद क्या है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दैट रिक्वायर्स रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एंड स्ट्रॉन्ग। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, ये क्लास किस कैमरामैन ने रिकॉर्ड करनी है, इन चारों में से कहां पे रखेंगे, इंटरनल में रखेंगे, ऐसा ही है। किस बच्चे से कितनी फीस आई हुई है, ये बिल्डिंग कितने किराए पे है, बात समझ आई, क्यों, ये यहां पे क्यों रखा, कि अगर उसको पता चल गया कि इस बिल्डिंग का किराया XYZ है, तो वो ABC किराया देके ये बिल्डिंग एक्वायर करके हमें बाहर निकाल सकते। बात समझ आ रही। फिर एक क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स, यहां से निकलता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, बैक रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। वही बात है, रिपीट होने जा रही है, एग्जीक्यूटिव, डिपार्टमेंटल यानी कि मैनेजरियल, और उसके बाद क्या है, जनरल स्टाफ, STO, क्या मतलब, स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल और ऑपरेशनल। सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होनी चाहिए, ऐसे ही है। अच्छा, इनके पास कौन सी होनी चाहिए, अपने डिपार्टमेंट से रेलेवेंट। और क्या गार्ड को पता होना चाहिए कि आज जो क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या गार्ड को बच्चे की किसके बारे में पता होना चाहिए, नहीं। क्या इनको पता होना चाहिए, ऐसे ही। तो तमाम तर इंफॉर्मेशन किसके पास लाजमी होनी चाहिए, रिलेटिव्स के पास, उससे कम डिपार्टमेंट, और सबसे कम डन। तीसरा कौन सा है, कंप्लायंस बेस्ड। तीसरा कौन सा है, कंप्लायंस बेस्ड। पहला कौन सा था, सेंसिटिविटी बेस्ड। उसके बाद कौन सा पड़ा, रोल बेस्ड। अब कौन सा है, कंप्लायंस बेस्ड। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जरा गौर कीजिएगा। पहला वर्ड है PII, PII। दूसरा कौन सा है, PHI। तीसरा कौन सा है, FD। और चौथा कौन सा है, SBI। होगी बातें होंगी। ये जो आखिरी आई है ना, इट मींस इंफॉर्मेशन। जो आखिरी आई है, इट मींस इंफॉर्मेशन, ठीक है। PI, P स्टैंड्स फॉर पर्सनल, P स्टैंड्स फॉर पर्सनल, I और H, I और H। I is identity, and H is health। F is financial, S is sensitivity, B is based and D is data। अब देखें, मुझे बताइएगा, आपका आईडी कार्ड नंबर कहां पर रखो, PII में या PHI में, PII में। ब्लड ग्रुप कहां पे रखो, मोबाइल नंबर कहां पे रखो, PII में। अकाउंट नंबर कहां पे रखो, फाइनेंशियल में रखो। आपके अकाउंट में पड़ा हुआ बैलेंस कहां पे रखो, हाँ फाइनेंशियल में रखूंगा ना, फाइनेंशियल में रखूंगा। तो जनाब PII वो डाटा है जो कि आपको पर्सनली क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई करवा। अगर आपने बीलॉ पढ़ा हो तो वहां पे एक चैप्टर था डाटा का, था नाम याद है किसी को, है बड़ी क्या, नहीं आप तो उसमें तो नहीं है, चला गया। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, तो वहां पे नाम, आईडी नंबर, ये सब चीजें आपको क्या करती हैं, पर्सनली आइडेंटिफाई करवाती हैं। CRN कहां पे रखूं, यहां पे रखूं। अब अगर इदारे के पास आपका CRN हो तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकता है कि इस बंदे का नाम क्या है, इस बंदे का फादर नेम क्या है, निकाल सकता है। CRN आपका पब्लिक डाटा है, जब वो रिजल्ट आता है उसमें CRN नहीं आता, आता कि नहीं आता। इसी तरह PHI क्या है, मेडिकल हिस्ट्री, फाइनेंशियल डाटा, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स और टैक्स वगैरह की बातें। ये क्या है, सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन,
पासवर्ड्स हो गए, या जो इदारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा चलो कॉलेज की बेस पे आते हैं। एडमिशन फॉर्म कहाँ पे रखो? पीआई के अंदर, ऐसे ही है। एक बच्चे के साथ जो फी तय हुई वो कहाँ रखो? नहीं, ये यहाँ पे आएगी। कॉलेज के अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं वो यहाँ पे आएगा। आपसे एडमिशन फॉर्म पे पूछते हैं कि जनाब आपको कोई बीमारी तो नहीं है, ये कहाँ पे जाएगा? पीएचआई में जाएगा। डन। कौन सी अमाउंट? कॉलेज के अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं वो ये है। एक बच्चे के साथ जो फी तय हुई है वो उसका और आपका आपस का मामला है, इट इज सेंसिटिव। तो जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे कहां पे जाते हैं? सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन। हाँ, फाइनेंशियल भी है, और अगर लीक हो जाए तो सेंसिटिव बन सकता है, अगर लीक हो जाए तो। बट बाय डिफॉल्ट वो फाइनेंशियल डाटा आपका, बाय डिफॉल्ट। हाँ नहीं है ना, बाय डिफॉल्ट क्या है? फाइनेंशियल। हाँ, अगर लीक हो रहा हो तो फिर वो किस में आ सकता है? सेंसिटिविटी में आ सकता है। अच्छा, उसके बाद कौन सा है? लाइफ साइकिल। सबसे पहले डाटा क्रिएट होता है। सबसे पहले डाटा क्या होता है? क्रिएट। ये भाई क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, डाटा क्रिएट हो रहा है। उसके बाद ये डाटा क्या होगा? यूज होगा। यूज कैसे होगा? आप देखेंगे, जैसे ही पेपर देकर आएंगे दोबारा से भी देखेंगे आगे, आर्काइव खत्म, आर्काइव में चला जाएगा, भूल भाल जाएंगे सारे। और अगर किताब चेंज हो जाए, सिलेबस बदल जाए, तो पिछला डाटा खत्म, यानी कि डिस्ट्रक्शन या डिस्पोजल स्टेज पे आ जाए। डिस्ट्रक्शन या डिस्पोजल स्टेज पे आ जाए। डन। एक और क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट वाली, अनक्लासिफाइड, रिस्ट्रिक्टेड, कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट। मजे की बात बताता हूं, ये चार वर्सेस ये चार सेम है, बस नामों का फर्क है। यहां पे क्या था? पब्लिक, इंटरनल, कॉन्फिडेंशियल और रिस्ट्रिक्टेड। पब्लिक, रिस्ट्रिक्टेड। अगर ये निकल भी जाए तो माइनर डैमेज, यानी कि ये बिटवीन द डिपार्टमेंट्स है। उसके बाद ये क्या है? कॉन्फिडेंशियल। और उसके बाद टॉप सीक्रेट, कि अगर हमारे मिलिट्री के जो है वो रिकॉर्ड्स बाहर निकल जाएं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला हो जाएगा, जो कि वहां पे कौन सा था? रिस्ट्रिक्टेड था। बात समझ आई? तो अगर आप एक तैयार कर लें तो दूसरा ऑटोमेटिकली तैयार किया जा सकता है। डन। यहां पे पहली ब्रेक करते हैं।